Good morning, students. Today we are going to discuss the next question, that is question number 60. Up to the question number 60, almost all the concept and all the basics are clear. Today we are going to solve this question number 60. So what exactly given in the question number 60? Limit किसके तरफ जा रही है बेटा? तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, समझे? उसके बाद ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1. देखिए वही के वही पे करा लेते हैं अपन. सेकंड एंड थर्ड दोनों टर्म में से माइनस साइन को बाहर निकाला. इट मीन्स इन द ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी, और ये इंटू करा लेते हैं इस टर्म के साथ. सो एक्स प्लस 1 एंड अपॉन में क्या बचा? तो x प्लस 1 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितनी है? ये वैल्यू इज इक्वल टू इंफिनिटी. नाउ सॉल्व द ब्रैकेट्स. सो फर्स्ट लिमिट कहाँ पे जा रही? अगेन एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी. एक्स स्क्वायर प्लस 1 सॉल्विंग द ब्रैकेट. सो अकॉर्डिंगली हमें कुछ ऐसा मिलेगा. ईच एंड एवरी टर्म इन अ ब्रैकेट इज पॉजिटिव and product of brackets is multiplying by the negative sign. It means each term becomes negative. So look, ax into x, ax square, ax into 1 minus ax, then b into x minus bx, and then minus b upon x plus 1, which is equal to कितना हो गया? is equal to infinity. Now just equate the coefficient. So what coefficients are given? First, limit extends to infinity, coefficients of x square. So 1 and minus a into x square. Coefficient of x के लिए हमारे पास है minus ax minus bx. माइनस को बाहर भेज लो, x के कोएफिशिएंट ले लो. So a plus b into x, और बचे कुचे टर्म हो गए हमारे एज अ कांस्टेंट. सो प्लस 1 माइनस बी एंड दिस टर्म अपॉन x माइनस 1 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? इंफिनिटी. वैल्यू अप टू द इंफिनिटी है. इसका मतलब हुआ बेटा आपके पास 1 माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ. दैट इज a आल्सो नॉट इक्वल्स टू 1. Second term a plus b which is not equals to 0. Only we are saying b belongs to, कहाँ पे belong कर रहा? b belongs to R. It means our most appropriate answer is none of this. इसे समझो और नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 61. What exactly given in this question? So see, फिर से लिमिट किसके तरफ जा रही? तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी. a टू द पावर x ये पहली टर्म दी हुई है, और दूसरी टर्म है हमारे पास की साइन b अपॉन a टू द पावर x. अभी मुझे बताइए डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे जाता है? तो इन द न्यूमरेटर. सो ये न्यूमरेटर कहाँ लिखा सकते हैं बेटा? लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी साइन b अपॉन a टू द पावर x, और इसको 1 अपॉन a टू द पावर x. कंसेप्ट समझिए. अगर मैं बोल रही हूँ कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनता है, इट मीन्स न्यूमरेटर कहाँ पे जाएगा? तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में. नाउ सी, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन. यहाँ पे क्या है? तो b अपॉन a टू द पावर x है. यहाँ पे सिर्फ 1 अपॉन a टू द पावर x है. जुगाड़ जमा लीजिए. सो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस टर्म कीप एज इट इज. सो साइन b अपॉन a टू द पावर x, और साइन के साथ b अपॉन a टू द पावर x चाहिए, इसीलिए यहाँ पे लिख लिया b अपॉन a टू द पावर x, और यहाँ पे एक्स्ट्रा हुआ 1 अपॉन b. समझे इस टर्म को? अभी देखो आपके रूल वाइज क्या जाता है. x किसके तरफ जा रहा? इंफिनिटी के तरफ जा रहा. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट 1 अपॉन a टू द पावर x इज इक्वल टू y. सो एज a टू द पावर x टेंड्स टू इंफिनिटी, y टेंड्स टू कहाँ पे जाएगा? y टेंड्स टू 0. इट मीन्स टर्म बिकम्स लिमिट
x becomes y. So y tends to 0. Sine of a upon a to the power x means only by upon by into 1 upon b. 1 as per our rule. This much term gives us the answer 1. 1 into ये अपॉन में था, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भेजिए इन द न्यूमरेटर. सो आवर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज इक्वल टू बी. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 62. अगर सेम क्वेश्चन स्टेट बोर्ड में रहता तो हम लोग यूज कराते थे वहां पे रैशनलाइजेशन मेथड. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 के लिए यूज करा लेते एल हॉस्पिटल रूल बिकॉज इट इज इन द इनडिटर्मिनेट फॉर्म. √2 is a constant. Derivative of constant is 0. So theta tends to pi by 4. First term is 0. Derivative of cos theta minus sin theta. So derivative of minus cos theta कितना हुआ? तो प्लस sin theta. समझे? उसके बाद माइनस डेरिवेटिव ऑफ sin theta, ये cos थीटा, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर अगर ट्वाइस एक्स है तो डेरिवेटिव ऑफ 4 थीटा माइनस पाई कितना? तो 2 टाइम्स ऑफ 4 थीटा माइनस पाई. और डेरिवेटिव किसका लेना होगा? तो 4 थीटा माइनस पाई का, और 4 थीटा माइनस पाई का डेरिवेटिव कितना? तो 4. नाउ सी हमारे पास फिर भी एक टर्म बची है, इसीलिए हमें फिर से एक बार क्या यूज करना होगा? तो एल हॉस्पिटल फिर से एक बार यूज करना होगा. नाउ अकॉर्डिंग टू द अगेन एल हॉस्पिटल रूल, दिस लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाय 4. डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा. डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस थीटा इज प्लस साइन थीटा अपॉन 2 into 4, 8 in a bracket. Derivative of 4 theta 4 and derivative of pi 0. It means we are getting constant 8 4s are 1 upon 32 into theta किसके तरफ जा रहा? तो theta pi by 4 के तरफ जा रहा. It means first value of cos pi by 4 1 upon √2. Second value is also 1 upon √2. Now this term is 1 upon 32 is nothing but the 16 into 2. Okay, and this term is, दोनों का डिनोमिनेटर कैसे? सेम, तो न्यूमरेटर को ऐड करा लो, यानी 2 upon √2. Now see here clearly 2 get cancelled. So our required answer is 1 upon 16 √2. Move to the next question. Again, in the question number 63, what is given? So limit किसके तरफ जा रही? So x tends to 0. चलो, in the question number 63, limit x tends to 0, बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ, डेरिवेटिव लेते हैं फॉर द एल हॉस्पिटल रूल, डेरिवेटिव ऑफ log 3. सो ये बना 1 अपॉन 3 प्लस एक्स. डेरिवेटिव ऑफ 3 0, डेरिवेटिव ऑफ x 1, 0 प्लस 1 0, देन माइनस डेरिवेटिव ऑफ log 3 माइनस x कितना? तो 1 अपॉन 3 माइनस एक्स. डेरिवेटिव ऑफ 3 फिर से 0, डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स -1, इसीलिए ये माइनस ऑफ माइनस प्लस, अपॉन में कौन? तो x, और डेरिवेटिव ऑफ x कितना? तो 1 आ गया. x किसके तरफ जा रहा? तो x टेंड्स टू 0. इट मीन्स दिस बिकम 1 upon 3 plus 1 upon 3 which is nothing but the 2 upon 3. So value of k is equal to, कितनी हुई k की वैल्यू? 2 upon 3. Now move to the next one. In the question number 64, what exact values are given? So see, limit कहाँ पे जा रही लिमिट? So in the question number 64, limit x tends to, कहाँ पे?
तो π/4 के तरफ। पहली वैल्यू क्या है, तो sin x है। डेरिवेटिव ऑफ sin x कितना, तो cos x। फिर डेरिवेटिव ऑफ माइनस cos x कितना, प्लस sin x अपॉन, कौन है अपॉन में देखो जरा, अपॉन x माइनस π/4। डेरिवेटिव ऑफ x 1 बट डेरिवेटिव ऑफ π/4 0। Put the values. What is your value for cos π/4? It's a 1 upon root 2. Value of sin π/4 1 upon root 2. Both having the same denominator. It means 1 plus 1 2 upon root of 2, which is nothing but the root 2 into root 2 upon root of 2. 1 root 2 get cancelled. Our required answer is only square root of 2. Now next question. See what values are given in the question number 65. So values are f of x is equal to, ध्यान से देखिए उसे, f of x is equal to x into -1 to the power 1 upon x, where this denotes the greatest integer less than or equal to x. And as we all know that कि greatest integer x is equal to 0 होता है when x greater than 0. Greatest integer x has the value -1 when x less than 0. अभी वैल्यू लेस देन है कि ग्रेटर देन है, तो लेस देन है। किसके तरफ क्या वैल्यू ढूंढनी है, देखिए बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x की वैल्यू ढूंढने के लिए बोल रहा हमें, पर f ऑफ x की वैल्यू क्या, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 x -1 टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 अपॉन x। पर जैसे कि क्लियर हमें क्वेश्चन में देखे थे, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू -1, और ये टर्म हो गई आपकी 1 अपॉन -1 यानी -1। ठीक है, -1 के सिर के ऊपर फिर से कौन जाके बैठा, -1। लिमिट किसके तरफ जा रही, तो 0 के तरफ। इट मीन्स x is equal to 0, so 0 into anything, it becomes a 0. Now move to the next question. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, और क्वेश्चन नंबर 66, जो कि अभी एक्सप्लेन किया था कि वो पर्टिकुलर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा उसका। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 टर्म इज नॉट डिफाइंड, सो इन्फिनिटी प्लस समथिंग हमें नहीं पता क्या आ रहा, इसीलिए जैसे ही वैल्यूज पुटअप करा लिए, सी द फर्स्ट वैल्यू फॉर f ऑफ x, सेकंड फॉर g ऑफ x एंड थर्ड फॉर h ऑफ x। अभी सवाल ये है मैडम, h ऑफ x यहाँ पे कुछ बोलता ही दिख रहा, आपने कुछ और ही लिखा, मैंने कुछ और नहीं लिखा बेटा। x स्क्वायर प्लस x माइनस 12, ये क्या है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंफर्म 2 रूट्स बनने वाले। इट मीन्स x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12, क्या कॉमन यहाँ से, तो x कॉमन, इन अ ब्रैकेट x प्लस 4। बचे हुए 2 टर्म में से क्या कॉमन, सो -3 कॉमन, इन अ ब्रैकेट x प्लस 4। फर्स्ट हुआ x प्लस 4 और सेकंड हुआ x माइनस 3, तो मैंने ये 3 स्टेप को खा के डायरेक्ट वहां पे क्या लिख लिया, x माइनस 3 एंड सेकंड x प्लस 4। जब हम लोग यही टर्म को कंटिन्यू करा रहे हैं, तो फर्स्ट 2 टर्म में फिर से आई यूज द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 2 इंटू एक्स प्लस 4, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर देखो। ठीक है, अभी एक चीज ध्यान में आ गई होंगी बेटा कि हमारे पास ओवरऑल डिनोमिनेटर जो है वो सेम चल रहा, क्या सेम है, x माइनस 3 एंड x प्लस 4, है ना सेम। अभी हम लोग सॉल्व करते क्वेश्चन को, देखो क्या कुछ मिलेगा हमको, 2 इंटू एक्स ट्वाइस एक्स प्लस 2 इंटू 4 8 प्लस x माइनस 3 होल स्क्वायर, कितना हो जाता है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, फिर -2 इंटू ब्रैकेट इट्स अ -4x, और ये बन गया -2। चलो फिर से टर्म्स को इक्वेट करा लो। इट मीन्स अवर लिमिट x टेंड्स टू 3, क्या क्या इक्वेट हो सकता,
एक्स स्क्वायर वाली एक ही टर्म है हमारे पास, ले ली हम लोगों ने। फिर ढूंढो कि आपके पास x किसके किसके पास है, तो देखो 2x माइनस 6x, 2x माइनस 6x कितना हुआ, तो माइनस 4x, और माइनस 4x माइनस 4x ये हुआ आपका माइनस 8x। समझे बेटा? और आगे चलिए, हमारे पास कांस्टेंट देखो क्या है, 9 माइनस 2 कितना 7, और 7 प्लस 8 कितना हो गया 15 अपॉन x माइनस 3 एंड देन x प्लस 4। क्या आपके पास स्टेप एक बढ़ा रही हूँ बेटा कुछ बच्चों के लिए, क्या आपके पास ऐसे दो फैक्टर्स है हैविंग द प्रोडक्ट 15 एंड सम इज द माइनस 8, तो हाँ, और वो फैक्टर्स क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15, क्या कॉमन हुआ x इन अ ब्रैकेट x माइनस 5, क्या कॉमन हुआ माइनस 3 इन अ ब्रैकेट x माइनस 5। इट मीन्स हम लोग न्यूमरेटर में क्या लिखा सकते हैं, तो हम लोग न्यूमरेटर में लिख सकते हैं x टेंड्स टू 3, पहला x माइनस 3 अपॉन x माइनस 5 अपॉन डिनोमिनेटर में पहले से ही कौन है x माइनस 3 एंड x प्लस 4। देखिए बेटा अभी क्या काट चाट हो सक रही है, तो x माइनस 3 गेट कैंसर, x किसके तरफ जा रहा, तो x 3 के तरफ जा रहा, इट मीन्स 3 माइनस 5 अपॉन 3 प्लस 4, 3 माइनस 5 minus 2, 3 plus 4, 7. So our most appropriate answer is C. Now move to the next one. What exact values are? जितना हो सके उतना क्लैरिटी के साथ और छोटे छोटे स्टेप में कवर करो। देखो इन द क्वेश्चन नंबर 67 लिमिट मूव हो रही है किसके तरफ, तो x टेंड्स टू 0 के तरफ। 1 माइनस कॉस ऑफ 2x को अपॉन में लगेगा एक एक्स स्क्वायर, हमारे पास एक ही एक्स स्क्वायर था वो भी हम लोगों ने बांट दिया, बचे दो टर्म साइन ऑफ 5x और साइन ऑफ 3x। साइन ऑफ 5x को अपॉन में कौन लगता है x, अगर इसे अपॉन में x दिया है तो सेम अपॉन में x नीचे वाले को देना है, नीचे में कौन है, तो साइन 3x अपॉन x। ऑब्जर्व करा लो बेटा क्या कहता है आपका फॉर्मूला, तो अकॉर्डिंग टू द रूल 1/2 इंटू कोइफिशिएंट ऑफ x एंड इट्स स्क्वायर। कोइफिशिएंट ऑफ x कितना है, तो 2 इट्स स्क्वायर इंटू साइन 5x अपॉन x कितना, तो 5, और साइन 3x अपॉन x कितना, तो 3, 1 2 2 गेट कैंसल, so your most appropriate answer is 10/3 which is in our option number A. This is about our limit. Move to the next question. Now see in the question number 68 what values are given. लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 की तरफ जा रही, और लिमिट के अंदर टांग अड़ाने को कौन आके बैठा, तो इंटीग्रेशन आके बैठा। अगर बेटा यहाँ पे ध्यान दो तो हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ इनडेफिनाइट इंटीग्रल तक का नॉलेज था। जो 12th स्टैंडर्ड जिन्होंने 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम दे चुके हैं, दे आर वेल अवेयर अबाउट दिस कि लिमिट में इंटीग्रेशन जब आई है तो इंटीग्रेशन के लिए ये ऐसा आता है, तो इट्स इनडेफिनाइट। पर वही जब उसके ऊपर नीचे को लिमिट्स लिख के आते हैं तो उसे कहा जाता है अपर लिमिट एंड दिस इज फॉर द लोअर लिमिट। अभी अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को वहां पे देखिए कहाँ से कहाँ तक गया, y to a with the same function e to the power sin square t into dt, उसी में कंटिन्यू जा रहा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वाई टू ए, ठीक है, और ये भी साइन स्क्वायर टी इंटू डी टी है ई टू द पावर।
हम लोगों के पास रूल चलता है बेटा a to b plus b to c, then directly we can write a to c। पर क्या रूल के साथ कि जहां से रुका है वहीं से शुरुआत होने को ना। दिक्कत ये है कि यहाँ पे y to a गया तो ये शुरू कहाँ से होने को होना था, a से, पर हुआ क्या नहीं। फिर से प्रॉपर्टी यूज करा लो। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल a to b को लिख सकते हैं माइनस के साथ b to a, दैट इज कॉल्ड एज चेंज ऑफ लिमिट। क्या? चेंज ऑफ लिमिट। तो हम लोगों के पास देखो क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 upon x keep as it is, इंटीग्रेशन y to a e to the power sin square t into dt, पहली टर्म। और यहाँ पे अपर लोअर लिमिट को इंटरचेंज कराना है विद द चेंज ऑफ साइन, तो बन जाएगा प्लस इंटीग्रेशन a to x प्लस y e to the power sin square t into dt। समझे? अभी लिमिट के बीच में इंटरवल आया, इंटरवल को आप छोड़ा सकते हो। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, इंटीग्रेशन कवर करो शुरुआत कहाँ से हुई और एंडिंग कहाँ पे हुई, बीच में कहाँ पे रुके वो छोड़ दो। ठीक है, इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक होगा अभी, y to x प्लस y, और फिर हमारे पास का फंक्शन क्या, तो e टू द पावर साइन स्क्वायर t इंटू dt, और इसको होल अपॉन कितना चल रहा, x। अभी बढ़ते हैं एल हॉस्पिटल रूल की तरफ। तो फिर इसे यूज करेंगे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल। नाउ एल हॉस्पिटल रूल, इसी का मतलब यूजिंग द डेरिवेटिव। और जैसे कि हमें पता ही है कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पास में जब आते, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव, पास में आ गए तो दोनों एक दूसरे को कैंसल करा देंगे। बच्चा e टू द पावर साइन स्क्वायर ऑफ t अपॉन, अपॉन कितना रे बेटा यहाँ पे, तो अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x यानी हुआ आपका 1। सो अकॉर्डिंग टू द अगेन रूल y टू x प्लस y में आपको आंसर मिलेगा e टू द पावर साइन स्क्वायर x प्लस y। बट x किसके तरफ जा रहा, तो x टेंड्स टू 0, यानी ये बना e टू द पावर साइन स्क्वायर y, which is in our option number A. Now move to the next question. What exactly give? क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 में एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, तो हाँ लगा सकते हैं। पर दिक्कत ये है कि x क्यूब को x तक लाने तक के हमें 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब थ्राइस x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर ट्वाइस x, और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं पे मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ x। तो हम लोग थोड़ा स्टेप को अलग लिख लेते हैं बेटा। लिमिट x टेंड्स टू 0, सबसे पहला टर्म देखे हमारा tan x, विच इज नथिंग बट द sin x अपॉन cos x, फिर माइनस cos x, और फिर इसको अपॉन है जैसे कि दिया हुआ है कितना, तो x क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेके चलिए। सो हमारे पास यहाँ पे माइनस साइन x, ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x माइनस, क्रॉस करने पे टर्म कैसे बन रही, साइन x इंटू कॉस x, और अपॉन में क्या बचा इसके, तो अपॉन में cos x, फिर से होल के अपॉन में कितना, x क्यूब। न्यूमरेटर को गौर करो बेटा, क्या कॉमन निकल सकता है हमारे पास, तो कॉमन निकल सकता है एक साइन x, और साइन x को अपॉन में एक x काफी, यानी क्यूब में का एक x, देखिए उसको निपटा दिए। फिर न्यूमरेटर में बचा क्या, तो 1 माइनस कॉस x, और 1 माइनस कॉस x को अपॉन में कितना होना, तो x स्क्वायर होना। अभी चेक करो, x इंटू एक्स स्क्वायर x क्यूब पर, और ये यहाँ पे कौन बचा है, 1 अपॉन कॉस x।
ठीक है, 1 अपॉन cos x। नाउ x किसके तरफ जा रहा वो अकॉर्डिंगली वैल्यू दो। साइन अप x अपॉन x 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर 1/2 cos 0 has value 1 upon 1 it means our required answer is 1/2 which belongs to the option number C। Move to the next question। ऑब्जर्व करो फिर से क्वेश्चन को। कोई आधा अधूरा फंक्शन दिख रहा क्या यहाँ पे? तो नहीं दिख रहा। इसका मतलब हमें वहां पे जो एक्स स्क्वायर है उसका सिंपली बंटवारा करना है। चलो साथ साथ बंटवारा करा लेते। लिमिट किसके तरफ जा रही? x टेंड्स टू 0। पहली टर्म हमें नजर आ रही साइन एन एक्स, और हमें साइन एन एक्स के लिए अपॉन में एक x लगेगा, तो हम लोगों ने एक x वहां से ले ली। आगे बढ़ते हैं बेटा, तो हमारे पास रहा क्या? तो हमारे पास है अभी a माइनस एन इंटू एक्स माइनस टैन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, क्योंकि एक ही एक्स बचा था। चलिए अभी साइन एक्स अपॉन एक्स आंसर कितना देता है रे? तो 1 देता है। उसके बाद फर्स्ट रेशो अगर यहाँ पे सेपरेट करा देती हूँ तो एक्स एक्स गेट कैंसल, बना हमारे पास a माइनस एन। और नेक्स्ट जो टर्म है जहां पे माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स है, जो हमें आंसर कितनी देगी? तो +1, यानी ये आपका टर्म हुई। हमारे पास अभी क्या बना है? a माइनस एन माइनस 1, पर लिमिट की वैल्यू पहले से की देखे कितनी, तो इज इक्वल टू 0। माइनस वाले टर्म की साइड शिफ्ट करा लो, सो a इज इक्वल टू n प्लस 1, ठीक है, विच इज आल्सो बी रिटर्न एज n इन ब्रैकेट n प्लस 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 71 यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल से डेरिवेटिव ऑफ रूट बना 1/2 रूट ऑफ x प्लस h माइनस फिर से डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1/2 रूट x, डेरिवेटिव ऑफ h विथ रिस्पेक्ट टू h कितना बना? तो 1। नाउ x किसके तरफ जा रहा? सो 1/2 रूट ऑफ कितना रे? 2 रूट ऑफ। हमारे पास टर्म के तरफ ध्यान देना, एल हॉस्पिटल लगा रहे, जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर 71 की बात कर रहे हैं हम लोग। लिमिट किसके तरफ जा रही? तो लिमिट h लेके जा, ठीक है। तो x जो हो गया ना वो कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ रूट 1/2 रूट ऑफ x प्लस h, x की लिमिट के जगह h की लिमिट जा रही, इसका मतलब रूट ऑफ x कैसे हुआ? तो कांस्टेंट हुआ, लिमिट 0 और इसके अपॉन में कितना 1 वैल्यू डालो, 1/2 रूट ऑफ 0 plus x which gives the answer 1/2 root of x lies in our option number D। Move to the next one। In the question number 72 what exact values are given? So limit किसके तरफ जा रही बेटा? लिमिट x tends to 0 और 1 minus cos x अपॉन x स्क्वायर। पर जैसे कि हमें तो पता ही है कि 1 minus cos x upon x square has answer 1/2, so our required answer कितना हो गया? 1/2। Move to the next question। Now in question number 73 some particular values are given, what exact that values? So first one value of f of a, कितनी है f of a की वैल्यू? तो a square। Second one value is given phi of b, value of phi of b is b स्क्वायर। उसके बाद f डैश ऑफ a की वैल्यू। अभी टेंड्स टू 0 टेंड्स टू इंफिनिटी के बजाय यहाँ पे लिमिट जा रही x टेंड्स टू a के तरफ। वैल्यू अगर डाल देते हैं बेटा हम लोग तो हमें 0 0 अपॉन फॉर्मेट मिलेगा विच इज द इनडिटर्मिनेट फॉर्म, और उसी के लिए हम लोग यूज करा लेंगे एल हॉस्पिटल। सो सी इन द क्वेश्चन नंबर 73 लिमिट किसके तरफ जा रहे? तो x टेंड्स टू a, डेरिवेटिव ऑफ रूट f of x इज
1/2 f of x। रूट के अंदर कौन है? तो रूट के अंदर f of x है, और डेरिवेटिव ऑफ f of x कितना? तो f डैश ऑफ x। इसको अपॉन, चलो अभी अपॉन में क्या रे? तो डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ yx, अभी डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ yx कितना होगा? 1/2 रूट ऑफ फाई ऑफ x। फिर से वही किस्सा, डेरिवेटिव ऑफ फाई ऑफ x कितना बन जाएगा? फाई डैश ऑफ x। नाउ a एंड b दोनों अपने अपने जगह पे कांस्टेंट थे, एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, तो वो 0 बन गए। चलो यहाँ पे देखो, ये 2 गेट कैंसल। लिख कैसे सकते हम लोग टर्म को? f डैश ऑफ x अपॉन रूट ऑफ f ऑफ x। ये पहली टर्म लिखी मैंने, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है। इस लॉजिक से ये बना फाई ऑफ x अपॉन फाई डैश ऑफ x। ये वैल्यूज तक हो गया बेटा। अभी हमारे पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है अकॉर्डिंगली जाओ। हमारे पास वैल्यू है f ऑफ a, फाई ऑफ a और f डैश ऑफ a की। लिमिट डाल दो, क्योंकि लिमिट चली रही हमारी, कहाँ पे जा रही? x टेंड्स टू a, यानी वैल्यूज क्या बने? f डैश ऑफ a अपॉन रूट ऑफ f ऑफ a इंटू रूट ऑफ फाई ऑफ a इंटू फाई डैश ऑफ a। नाउ जस्ट put up the values. What values are given? So f dash of a has value k into phi dash of a upon, next value देख लो बेटा, f of a। f of a की वैल्यू a square, it means root of a square into root of phi of a, so root of b square upon this keep as it is, so phi dash of a। क्या काट चाट हो रही? So numerator denominator both having phi dash of a, phi dash of a, k keep as it is, अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर का मतलब होता है b, और अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर का मतलब होता है a। सो आवर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज k इंटू b अपॉन a। मूव टू द नेक्स्ट वन। फिर से वहां पे इन द क्वेश्चन नंबर 74 क्या हो सकता है? इन द क्वेश्चन नंबर 74 तो आप सबसे पहले दिए हुए फंक्शन को रैशनलाइज करा सकते हैं, एंड देन मूविंग ऑन द नेक्स्ट टर्म।